अमेरिका ने वेनेजुएला पर जिस तरह हमला किया और महज 3 घंटे के भीतर वहां के राष्ट्राध्यक्ष को हिरासत में ले लिया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह अभियान आधुनिक सैन्य ताकत और बेहतरीन रणनीतिक तालमेल का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। इधर चीन भी लगातार अपनी सैन्य शक्ति को अमेरिका के बराबर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल चीन के पास न तो वैसा संगठनात्मक तालमेल है और न ही वैसा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जिसके दम पर वह अमेरिका जैसा तेज और सटीक अभियान चला सके। ताइवान चीन से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद चीन अब तक वहां कोई ठोस सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाया है। वह दूर से सिर्फ धमकियां देता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चीन आज भी ताइवान में घुसकर कोई बड़ा ऑपरेशन चलाने की स्थिति में नहीं है। असल वजह यह है कि चीन अभी भी पेंटागन के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। वाशिंगटन के पास सिर्फ अत्याधुनिक हथियार ही नहीं है, बल्कि सेना, खुफिया एजेंसियों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच असाधारण समन्वय भी है। चीन में इसी तालमेल की सबसे बड़ी कमी है। बीते 2 दशकों में चीन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर भारी निवेश जरूर किया है। उसने नए हथियार, युद्धपोत और साइबर फोर्स तैयार किए, लेकिन इसके बावजूद वह अब तक ऐसे जटिल और तेज अभियान चलाने लायक ढांचा नहीं बना पाया है। यहाँ तक कि चीन की राजनीति भी इतनी मजबूत और लचीली नहीं है कि वह इस तरह के संवेदनशील सैन्य अभियानों को आसानी से संभाल सके। जानकारों का कहना है कि अगर चीन माद्रो मॉडल जैसा कोई ऑपरेशन करने की कोशिश भी करता है तो वह बेहद धीमा होगा, उसमें नुकसान ज्यादा होगा और वैश्विक स्तर पर चीन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला में अमेरिका द्वारा चलाया गया अभियान आधुनिक एयर पावर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मजबूत खुफिया तंत्र की संयुक्त सफलता का उदाहरण है, और इस ऑपरेशन का श्रेय किसी एक विभाग को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सभी इकाइयों ने एक ही कमांड के तहत पूरी तरह तालमेल में काम किया है। और इसी समन्वय की वजह से अमेरिका ने सिर्फ 3 घंटे में इतना बड़ा ऑपरेशन पूरा किया, अपने सभी सैनिकों को सुरक्षित वापस लाया और आम नागरिकों को भी कोई नुकसान होने नहीं दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 20 से 30 हजार विशेष ऑपरेशन में तैनात जवान हैं, लेकिन इसके बावजूद देश स्तर पर कोई एकीकृत कमांड सेंटर मौजूद नहीं है। ऐसे में बीजिंग के लिए अमेरिका की नकल करना आसान नहीं है। इसके अलावा चीनी सेना कई हिस्सों में बटी हुई है। पीएलए की स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड थल, जल और वायु सेनाओं में अलग अलग मौजूद है, जिससे समन्वय और भी कमजोर हो जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी खुद को इतना असुरक्षित मानती है कि उसने सैन्य शक्ति को सख्त राजनीतिक नियंत्रण में रखा हुआ है। पार्टी को डर है कि अगर सेना पर से नियंत्रण हटा तो सत्ता ही खतरे में पड़ सकती है, और इसी वजह से चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी राजनीतिक अंकुश लगा रहता है और नौकरशाही उन्हें जकड़े रखती है। इससे उनकी रणनीतिक स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। चीन के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार अमेरिका के पास जिस स्तर का नियंत्रण और आपसी तालमेल है, वहां तक पहुंचने में चीन को अभी कई दशक लग सकते हैं।